बिज़तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू। बीते कुछ दिनों से भारत की एविएशन सेक्टर मुश्किल दौर से गुजर रही है। पहले गो फर्स्ट एयरलाइंस की मुश्किलें बढ़ी, तो अब एक और बड़ी एयरलाइन की मुश्किलें बढ़ रही है। अब क्या है, पूरी खबर विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। असल में लो कॉस्ट एयरलाइन सेवा देने वाली स्पाइसजेट को कर्ज देने वाली कंपनी एयरक्राफ्ट लेसर एयर कौशल लिमिटेड ने दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए NCLT के समक्ष अर्जी लगाई है। एयरक्राफ्ट लेसर एयर कौशल लिमिटेड आयरलैंड की कंपनी है। इसने 28 अप्रैल को दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन किया है। अब इस आवेदन पर कब सुनवाई होगी, ये जान लेते हैं। NCLT की वेबसाइट के मुताबिक न्यायाधिकरण की प्रमुख पीठ 8 मई को इस अर्जी पर सुनवाई करेगी। अब ये तो हुई एक पक्ष की बात। अब आइए दूसरे पक्ष पर, यानी स्पाइसजेट की तरफ से पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया आई, ये जान लेते हैं। इस दिवाला प्रक्रिया को लेकर स्पाइसजेट ने कहा है कि उनकी उड़ानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। स्पाइसजेट ने उम्मीद जताई कि अदालत के बाहर ही इस मसले को हल कर लिया जाएगा। हालांकि अब तक ऐसा होता दिख नहीं रहा। स्पाइसजेट के मुताबिक एयरक्राफ्ट लेसर एयर कौशल लिमिटेड का फिलहाल कोई भी विमान एयरलाइन के बेड़े में शामिल नहीं है। ऐसे में इसका असर परिचालन यानी एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस पर नहीं पड़ेगा। स्पाइसजेट ने यह भी बताया कि इस फर्म के सारे विमान पहले ही लौटाए जा चुके हैं, यानी स्पाइसजेट कंपनी की फ्लीट में अब एयरक्राफ्ट लेसर एयर कौशल लिमिटेड का कोई एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। स्पाइसजेट ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि इस मसले पर फ्लाइट सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो पहले की तरह सामान्य बनी रहेंगी। बता दें, स्पाइसजेट के खिलाफ ये कोई पहली याचिका नहीं है। इसके अलावा और 2 याचिकाएं भी NCLT के सामने लंबित है। अब वो दोनों याचिकाओं के बारे में विस्तार से जान लीजिए। NCLT की वेबसाइट के मुताबिक स्पाइसजेट के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित 2 अन्य याचिकाएं लंबित हैं। विलीज लीज फाइनेंस कॉरपोरेशन ने दिवाला अर्जी 12 अप्रैल को लगाई थी, जबकि एकर्स बिल्डेबल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से अर्जी 4 फरवरी को दायर की गई थी। बता दें, इन दोनों याचिकाओं के बारे में स्पाइसजेट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। अब जाते जाते कौन कौन से एयरलाइंस हैं जो ग्राउंडेड यानी धरातल पर आ गई है, ये जान लेते हैं। वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गोफर्स ने 2005 में एविएशन सेक्टर में एंट्री की थी। अभी गोफर्स पर 6,527 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। तेल कंपनियों के बकाये का भुगतान न कर पाने के चलते गोफर्स ने अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। साल 2019 में नरेश गोयल की जेट एयरवेज ने दम तोड़ दिया था। 2019 की शुरुआत में जेट ने बैंकों से लिए गए लोन की EMI नहीं भरी। फंड की दिक्कत के चलते इसका परिचालन भी धीमे धीमे बंद हो गया। बता दें, जेट एयरवेज के बंद होने के बाद इसके करीब 17,000 कर्मचारी सड़क पर आ गए थे। किंगफिशर का नाम तो आपको याद ही होगा। इसकी बर्बादी पर नजर डालें तो इसकी बर्बादी का भी मुख्य कारण रहा कर्ज। किंगफिशर ने अपनी कुल संपत्ति से आधा का कर्ज ले लिया था, जबकि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी। भारी भरकम कर्ज और खर्चों की पूर्ति न कर पाने के कारण साल 2012 में एयरलाइन का लाइसेंस कैंसिल हो गया और सभी परिचालन बंद कर दिए गए। कर्जदारों के बढ़ते दबाव के बीच साल 2014 के अंत में बेंगलुरु स्थित UBHL ने जो किंगफिशर एयरलाइंस की गारंटर थी, उसने किंगफिशर को एक विलफुल डिफॉल्ट घोषित कर दिया। खैर, अब तो वक्त ही बताएगा कि स्पाइसजेट का क्या हाल होता है। इसकी उड़ानें आसमान में और ऊंची उड़ती है या ये भी धराशायी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।